हमारे साथ आभूषण डायमंड्स एंड गोल्ड के डायरेक्टर आनंद प्रकाश हैं। आनंद जी नमस्कार। जिस तरह की तेजी यहाँ पर दिनेश जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको किस तरह की बाइंग देखने को मिलेगी? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, मैं कंसिस्टेंटली आपके प्लेटफॉर्म पर बता रहा हूं कि फंडामेंटल्स जो है वो गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अभी पूरे वर्ल्ड में एक डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज आर कंडक्टिंग द ट्रेड इन देयर लोकल करेंसीज, है ना। सेंट्रल बैंक्स, मोर देन हाफ द सेंट्रल बैंक्स आर प्लानिंग टू बाय मोर गोल्ड। कॉस्ट ऑफ मिंटिंग इज कंटिन्यूसली गोइंग हाई, और टेरिफ वॉर्स हम लोग देख ही रहे हैं, हम सब ट्रम्प ईरा में हैं। तो मुझे गोल्ड लगातार पॉजिटिव दिखता है, और दिवाली तक आई कैन सी इन डॉलर टर्म्स $3,800 प्रति आउंस के प्राइस, जो कि रुपीज टर्म्स में 1,10,000 प्रति 10 ग्राम के 24 कैरेट के भाव में देखते ही देखता हूँ। तो 3800 यहाँ पर दिवाली के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में 1,10,000 के आसपास। आनंद जी, मांग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा लोग यूज टू हुए थे कि हाँ लाख के नीचे का सोना है, लाख के आसपास का है। लो कैरेटेजेस की बात हम ऑलरेडी यहाँ पर कर रहे हैं कि 22, 20, 18, 14, 9 को भी मंजूरी मिल गई है। लोग अब 9 कैरेट के भी हॉलमार्क ज्वेलरी अब खरीद सकते हैं। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो भी फेस्टिवल सीजन में, डिमांड कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए, इसमें दो प्रोसेसेस में देख रहा हूँ। जुलाई हैज गिवन, जुलाई के अब हम 20 जुलाई के आसपास हम बात कर रहे हैं। जुलाई हैज बीन वेरी पॉजिटिव, क्योंकि लोगों को अब ये विश्वास हो गया कि सोना घटने वाला नहीं है। तो दो सेगमेंट्स हैं कि ब्राइडल सेगमेंट्स हैं, वो अपनी डिसीजन ले रहे हैं। दे आर टेकिंग वेरी फास्ट डिसीजन, क्योंकि उनको विश्वास है कि गोल्ड और बढ़ने वाला है। तो ब्राइडल सेगमेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ एक मास सेगमेंट की, जो 50,000 से लेके 1 लाख तक का टिकट प्राइस है। दैट सेगमेंट इज अफेक्टेड बिकॉज गोल्ड प्राइसेस आर फर्दर इंक्रीजिंग। लेकिन गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव ऑफ अस कि उन्होंने 9 कैरेट हॉलमार्किंग अलाउ करी है। तो अब चैलेंज ये रहेगा मैन्युफैक्चरर्स के लिए और रिटेलर्स के लिए कि वो 9 कैरेट में हम ज्यादा ऑफरिंग्स देखेंगे। हल्की ज्वेलरी, जो डे वेयर ज्वेलरी है, वो शेल्फ पे ज्यादा दिखेगी, और मैं समझता हूँ उस वाली मार्केट को भी हम धीरे धीरे कैप्चर कर लेंगे। उसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा, इंडिया इज ए मेजरली ग्रोइंग इकोनॉमी। पर कैपिटा इनकम लोगों का लगातार बढ़ रहा है, लग्जरी की तरफ, इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो प्राइसेस बढ़ना डजंट मीन कि वो मार्केट साइज घट रहा है। मार्केट साइज इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग बाय 15 to 20%। ऐसे टाइम में एक तो आपने कहा कि ब्राइडल ज्वेलरी की डिमांड यहाँ पर बेहतर निकलेगी, बाकी बाजार आप कैसे देखते हैं? जैसे आपने क्वाइट अच्छे से समझाया कि दो कैटेगरीज हैं, एक तो फिर भी खरीदते रहेंगे क्योंकि वेल्थ क्रिएशन है, इन्वेस्टमेंट डिमांड हायर कैरेटेजेस की है, और दूसरा तबका है जो अपने बजट के हिसाब से यहाँ पर लेगा। तो फिर आपकी तैयारी कैसी है इन दोनों ही कैटेगरीज को देखते हुए? देखिए, हमें दोनों सेगमेंट को कैटर करना है, तो ब्राइडल्स तो डेफिनेटली हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। और जो लोअर सेगमेंट है, जो हम लोअर टिकट प्राइस में देखते हैं, तो उसमें हम लोग लोअर कैरेट की ज्वेलरी, जैसे 9 कैरेट है, 14 कैरेट है, उसमें हम ज्यादा स्टॉकिंग करेंगे। और वो मैं उसमें मेजर मूवमेंट देखूंगा ड्यूरिंग द फेस्टिव टाइम, क्योंकि ये जो दिवाली वाला सीजन होता है, उसमें लोग गिफ्टिंग के लिए या अपने की गोल्ड खरीदना ऑस्पिशियस माना जाता है। तो उसमें राइट प्राइस में अगर हम लोग ऑफरिंग दे पाएंगे, तो उसमें अच्छी डिमांड डेफिनेटली आनी आनी है। एक फाइनल सवाल आनंद जी, और अगर हम पिछला फर्स्ट हाफ देखें जैन टू जून, तो क्लियरली थोड़ा सा डिक्लाइन या स्लो डाउन ज़रूर देखने को मिला है डिमांड के तौर पर। वैल्यू वाइज में भी आप वहीं के वहीं हो, लेकिन वॉल्यूम वाइज तो डेफिनेट डिक्लाइन है। अब इस सेकेंड हाफ में जुलाई में आपने कहा कुछ सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। रेस्ट ऑफ 2025 को लेकर क्या सेंस है? देखिए, जो 3 हाफ्स बचे हैं, जुलाई से बिगनिंग का जो हाफ हो रहा है, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। क्योंकि एक पेंटअप डिमांड है, जो कि एक पेंटअप डिमांड इसलिए भी काफी होल्ड हुई फर्स्ट क्वार्टर में कि देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द मार्केट की गोल्ड शायद वापस 80,000, 70,000, 60,000 के लेवल पे आ जाएगा, जो कि नहीं दिखता और ना आने वाला है। तो ये पेंटअप डिमांड भी फर्दर 3 क्वार्टर्स में निकलेगी। और हमारा मेजर फेस्टिव सीजन और ब्राइडल सीजन इन लास्ट 2 क्वार्टर्स में होता है। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले 3 क्वार्टर्स हमें जो पिछले क्वार्टर में जो लॉस हुआ है, उसको पूरा भरपूर करेंगे, और बल्कि ग्रोथ भी देंगे। पॉइंट टेकन। आनंद जी, एक और फाइनल क्वेश्चन यहाँ पर स्क्वीज इन कर रही हूँ। ये तो बात हुई सोने की, जहाँ तक स्टडेड, डायमंड्स, चांदी, प्लैटिनम, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्या यहाँ पर इंटरेस्ट निकला है?
देखिए सिल्वर इज अ न्यू गोल्ड, जैसा हम लगातार कहते रहे हैं, जी। सिल्वर की तरफ काफी रुझान बढ़ रहा है। और एक रुझान इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि अभी जो पिछले एक महीने में सिल्वर ने फैंटास्टिक रिटर्न्स दिए हैं, तो सिल्वर की तरफ रुझान बढ़ रहा है। प्लेटिनम अगेन, बिकॉज प्लेटिनम क्योंकि गोल्ड प्राइसेस से करीब करीब 1/3 पर है, तो प्लेटिनम ज्वेलरी की तरफ फिर से रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि उस प्राइस ब्रैकेट में उनकी चेन्स या ब्राइडल ज्वेलरी, जो जेंट्स की ज्वेलरी है, प्लेटिनम में आ पाती है। तो इन सब चीजों में आई एंड अगेन डायमंड स्टडेड ज्वेलरी इज डूइंग वेरी गुड, बिकॉज डायमंड स्टडेड ज्वेलरी लोअर कैरेटेज में बनती है, तो पूरा प्राइस ब्रैकेट जो गोल्ड में आता है उससे नीचे आ जाता है। तो मैं इन सब जो अदर सेगमेंट्स है, अदर देन द प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की जगह मैं बाकी सेगमेंट्स में अच्छा मूवमेंट और अच्छी ग्रोथ देख पा रहा हूँ। चलिए, तो ये तो अच्छी बात है कि अगर हमने पिछले 2 क्वार्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग आते हुए नहीं देखे, दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स यहाँ पर तेजी की एक्सपेक्टेशन है। और सिर्फ सोने में ही नहीं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज शायद चांदी में, प्लैटिनम में, डायमंड स्टडेड में भी बेहतर देखने को मिलेंगी। आनंद जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पे तो सेंस देने के लिए ही, और साथ ही साथ किस तरह का मार्केट है वो पैटर्न भी समझाने के लिए।